Okay, now let's start with the topic. Exercise 7.1. Of course, ट्राइंगल में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, उसको हमने ख़त्म कर लिया था। और जो नेक्स्ट थियरम था 7.1, एग्जाम 7.1 एंड द थियरम 7.2, उसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, उस दोनों को हमने डिस्कस किया था। और बोलते कि नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो ठीक है, शुरू हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते जाते हैं। ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो ABCD है AC इक्वल्स टू AD। ठीक है, ये जो AC है ये वाला, ठीक है, वो किसके बराबर दिया हुआ है, AD के बराबर दिया हुआ है इन क्वेश्चन। ठीक है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। और ये जो AB है, ठीक है, दिस विल एक्ट एज डायगोनल एंड इट इज बाइसेक्टिंग एंगल A। ठीक है, एज सी इन फिगर 7.1C। सो दिस इज फिगर 7.16 एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन इन योर बुक NCERT। ठीक है, सो डैट ट्रायंगल ABC, मतलब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BT। ठीक है, BC और BT के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन में, ठीक है ना, डेटा क्या है, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे पास डेटा क्या है, या हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन भी लिख सकते हैं। तो डेटा क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड AC इक्वल्स टू AD। ठीक है ना, दिस AC इक्वल्स टू AD जो हमने रेड मार्क से इंडिकेट किया है, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो द ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, सो डैट क्या करना है, सो डैट करना है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम ट्रायंगल ABC और ABD को, ठीक है, ABD को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ABD ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पे देखो कि ABC और ABD में AC और AD बराबर है। ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तुम ऐसे देखो, नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में क्या है, AC किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू, ठीक है, AD के बराबर है। ठीक है, AC किसके बराबर है, AD के। और ठीक है, AC AD के बराबर है। और यहाँ पे देखो AB, ठीक है ना, AB इक्वल्स टू AB। अगर मैं ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ और मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो A करस्पॉन्ड्स टू A, B करस्पॉन्ड्स टू B एंड C करस्पॉन्ड्स टू D। ठीक है ना, तो AC इक्वल्स टू AD है, तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू क्या होगा, AB इक्वल्स टू AB। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में AB है और AB यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ, तो AC इक्वल्स टू AD गिवन है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन साइड्स है। ठीक है, ये तो क्या है, गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, कॉमन साइड। ठीक है, AB और AB दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है, तो साइड, ठीक है ना, ये भी साइड। अब अगर ये एंगल बराबर हो जाए तो ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AB है बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्यों, चूँकि बाइसेक्ट कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है, सिंस ए बी, ठीक है, सिंस ए बी बाइसेप्ट्स, ठीक है, बाइसेप्ट्स एंगल ए, ठीक है, देयरफॉर कौन सा एंगल हो जाएगा, ठीक है, ए बी बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल ए को, तो अगर मैं एंगल सी ए बी ले रहा हूँ, ठीक है, एंगल देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल्स टू, अब अगर मैं सी ए बी ले रहा हूँ तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको भी लिखने का ट्रिक है कि अगर ट्रायंगल जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब अगर मैं सी ए बी ले रहा हूँ तो सी के करस्पॉन्ड क्या है, डी, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एंगल डी। फिर ए के करस्पॉन्ड क्या है, ए ही है, तो ए, ठीक है, और सी ए बी है, बी के करस्पॉन्ड क्या है, बी के करस्पॉन्ड बी ही है, तो डी ए बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ठीक है, डी ए बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये साइड ट्रायंगल ए बी सी में ए सी और एंगल ए और साइड ए बी, ट्रायंगल ए बी डी के साइड ए डी और ए बी और अगेन ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाट, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। और ये प्रूव करना तो प्रूव हो गया, कहाँ से हुआ, एस सी एस से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, ठीक है। तो हम बी सी बी डी लिख रहे हैं, बी सी, और क्वेश्चन बोल रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में तुम क्या बोल सकते हो, ठीक है, बी सी और बी डी के बारे में इज सेइंग बट आई कैन टेल, तो बी सी इक्वल्स टू बी डी हमने लिखा। अब तुम यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी अगर मैं लिया हूँ तो बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, बी के करस्पॉन्डिंग बी है, तो बी, ठीक है ना। सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी, तो सी करस्पॉन्डिंग डी। इसका मतलब है कि बी सी और बी डी में रिलेशन क्या होगा, बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल साइन हमने दिया भी है, ये दोनों इक्वल होंगे। कहाँ से होगा, सीपीसीटी से, ठीक है। सीपीसीटी से हम क्या बोलेंगे, बी सी इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इक्वल होंगे, और यही है सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो फिर बी सी और बी डी क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या, तो इसलिए हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी को ऑब्जर्व किया कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी करस्पॉन्ड्स है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी है, तो ए को करस्पॉन्ड कर रहा है, बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, सी डी को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बी सी और बी डी, अगर मान लें यहाँ पे ए डी होता, ठीक है, तो बी सी ए डी के बराबर तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो बी के करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो बी सी और ए डी होता तब हम कुछ नहीं बोल सकते थे कि बी सी और ए डी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बी सी और बी डी में रिलेशन क्या निकला, बोथ आर इक्वल, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और एबीडी तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स फाइंड दैट, this is third question and this is, let me check,
सो दिस इज फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, यार सेकेंड क्वेश्चन कर दिया। चलो यहाँ पे अच्छा दिस वाज द सेकेंड, दिस इज द सेकेंड राइट, ठीक है, इसी को कर लेट्स सॉल्व दिस। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम ऊपर शिफ्ट किए ना सॉल्व दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी कहाँ गया, ए डी ये साइन दिया हुआ है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये एंगल, ठीक है, ये एंगल किसके बराबर है, एंगल सी बी ए के, सी बी ए इस एंगल के, ठीक है। इन फिगर 7.17, ये फिगर 7.17 है, इन योर एक्सरसाइज यू कैन सी दैट दिस द फिगर 7.17, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। तो फिर ठीक है, फिर हम स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन। तो ठीक है, हम ये पहले गिवन में लिख लिए कि ठीक है बच्चों, तो गिवन में क्या है कि ए डी बी सी के बराबर है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हमने लिख लिया, ठीक है। एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, तो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ठीक है। और मुझे प्रूव डैट करना है, तो प्रूव डैट क्या करना है, ठीक है ना, प्रूव डैट करना है मुझे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो ए बी डी कॉन्वेंट टू ट्रायंगल बी ए सी, यानी किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, बी ए सी, यानी ये बी ए सी यानी इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का, और ए बी डी और इस वाले ट्रायंगल का, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो चलो ए डी इक्वल्स टू बी सी तो निकला। अब ये दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में क्या है, ए बी तो बराबर है, ठीक है, दोनों का जो ए बी साइड है वो बराबर है, क्यों, चूँकि कॉमन है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए बी को करस्पॉन्ड कर रहा है और साइड्स क्या है, ए बी। तो अब अगर मैं ए बी साइड्स लूँ, ठीक है, ए बी साइड्स लूँ तो, और ए बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि यहाँ पे ए बी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, बी, और बी ए को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए ए बी, ठीक है। तो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का ए बी दूसरे ट्रायंगल के बी ए के बराबर होगा, तो ए बी बोलो या बी ए बोलो, लेंथ तो ऑफकोर्स सेम होगा, लेकिन लिखने का तरीका ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। ये हमने बताया था कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे लिखें, और वो हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स किसको करस्पॉन्ड करेगा, और ये हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल में पढ़े थे। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए निकला, ठीक है, और ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ये साइड दोनों में कॉमन है, वो बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है, तो साइड। अब अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड से हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। तो ये एंगल ऑफकोर्स दिया हुआ पहले से ही क्वेश्चन में, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। तो यहाँ से ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, सिंस ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ठीक है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से बोल रहे हैं, गिवन है इन द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन हमने ऑब्जर्व किया और देखा कि अरे ए बी और बी ए तो दोनों कॉमन है साइड से, तो ये दोनों तो बराबर होगा, तो ये कहाँ से, कॉमन साइड्स, ठीक है, कॉमन साइड से तो ऑफकोर्स बराबर होगा, लिखने का तरीका अलग है, बट कॉमन साइड से तो लेंथ तो बराबर होगा ही। तो साइड, ठीक है ना, फिर क्या हो गया, तो कौन सा लगेगा इसमें, ठीक है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे हम बोल देंगे, क्योंकि ए बी और ये फिर साइड और ये एंगल, तो ये साइड इसी के बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो एस ए एस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, बी ए सी के, कहाँ से, एस से एस। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो CPCT से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, BD इक्वल्स टू AC, ये BD कहाँ गया, BD दिस, BD इक्वल्स टू AC। तो अब ये CPT से होगा कि नहीं, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी इक्वल बोल सकते हैं। तो चलो लिख लिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि BD क्या है, BD ये दिखाना है, BD इक्वल्स टू AC होगा कि नहीं। तो चलो लिख लिया, BD इक्वल्स टू AC, मतलब ये सही है कि नहीं, प्रूफ डेट बताएं। तो ट्रायंगल क्या था मेरे पास, ABD और BAC। तो अगर BD मैंने लिखा तो B के करस्पॉन्ड क्या है, A, तो A, D के करस्पॉन्ड यहाँ पे क्या है, C, तो C, मतलब BD और AC करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं फॉर द गिवन टू ट्रायंगल्स, ठीक है ना। इसका मतलब BD एंड AC आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल होगा, कहाँ से, CPCT से, ठीक है। CPCT से हम बोल सकते हैं, ये तो पहला था, CPCT से हम बोल सकते हैं कि ऑफकोर्स BD इक्वल्स टू AC, ये दोनों बराबर होगा, प्रूव्ड हो गया, कहाँ से, CPCT से। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, करस्पॉन्डिंग हुआ तो प्रूव हो जाएगा CPCT से, लेकिन है कि नहीं तो वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। करस्पॉन्ड्स करेगा तो ठीक है, एंगल ABD इक्वल्स टू BAC। तो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, लेट मी चेक वंस अगेन, दिस इज द राइट एंगल ABD इक्वल्स टू BAC, राइट। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो, फिर ट्रायंगल ABD में आ जाओ, यहाँ पे A के करस्पॉन्ड क्या है, B, तो यहाँ B है, B के करस्पॉन्ड क्या है, ठीक है ना, यहाँ B के करस्पॉन्ड क्या है, A, तो यहाँ पे A है, D के करस्पॉन्ड क्या है यहाँ पे, C, तो C है। इसका मतलब कि दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका मतलब पक्का ये दोनों एंगल्स बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा तभी बराबर होगा, तभी हम CPCT लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया, SS कॉन्वर्जेंस रूल लगाया, उसके बाद CPCT से ये तीनों रिजल्ट को हमने प्रूव कर लिया, रिमेनिंग टू को, ठीक है। सो लेट मी चेक, ये लेट मी चेक कि ये क्या होगा, चलिए ये काम करेगा, लेट मी चेक कि ये रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, सब कुछ सही है। तो अब आ जाओ हमारे काम पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन को ऊपर ले गए, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व किया। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वो सारे SAS और AS पे ही लगेगा, बस एक बार लॉजिक समझ में आना चाहिए, और कौन किसको करस्पॉन्ड करेगा ये समझ में आना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट AB है, इस पे AD मतलब ये वाला और BC मतलब ये वाला क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट AB पे ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है। AD एंड BC आर इक्वल आर परपेंडिकुलर्स टू द लाइन, ठीक है। इक्वल परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि AD BC का बराबर है, ठीक है। फिर क्या बोला, सो डैट CD बाइसेक्ट्स AB, फिर मुझे दिखाना है ये CD बाइसेक्ट्स AB को बाइसेक्ट्स करे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि सर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब AD इक्वल्स टू BC दिया हुआ, दे आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है। ये साइन भी दिया, दिस इज इक्वल, दीज आर इक्वल, ठीक है। सो गिवन इज AD इक्वल्स टू BC। अब तुम यहाँ पे देखो प्रूव डैट क्या करना है, यहीं पे लॉजिक है, प्रूव डैट, ठीक है ना। प्रूव डैट क्या करना है, CD बाइसेक्ट्स, ठीक है, CD बाइसेक्ट्स AB,
ठीक है। सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करे। अब ये जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट मतलब क्या है कि जिस भी लेंथ को वो बाइसेक्ट कर रहा है दे विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब ये सी डी जो है पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ही इज़ टेलिंग कि अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ओ ए, ठीक है, इक्वल्स टू ओ बी। बाइसेक्ट कर रहा तो ये जो लेंथ है ये इसके बराबर होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी मतलब ओ ए ओ बी के बराबर हो जाए, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब एक मिनट, लेट मी चेक। ये चलो ठीक है, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है क्या है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अब ये ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा वो कब हो सकता है, अगर मैं ट्रायंगल, अगर मैंने मान लिया कि ए डी इक्वल्स टू बी सी है, राइट, मतलब ए बी को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो चलो हम देख लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, अब ये ए डी इक्वल्स टू बी है, यानी अगर मैं ट्रायंगल ए ओ डी लेता हूँ, ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल, ठीक है, ए की जगह अगर हम बी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए डी इक्वल्स टू बी सी है तो ए की जगह बी, फिर डी की जगह सी है, तो डी की जगह सी है यानी यहाँ सी, तो छूट क्या गया बी ओ सी, तो ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी। अब ये दोनों ट्रायंगल हम भी है। अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या खूबी है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोलेंगे सर ए डी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना, ए डी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है, और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर है, और मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये ओ ए बराबर हो जाए, ठीक है, ओ बी के। तो अब मैं कौन सा थियरम लगाऊं, ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री, राइट, एंड दिस इज साइड, तो ये साइड बराबर है उसके, फिर ये एंगल इसके, चूँकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे अगर ओ ए ओ बी बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड से तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये एक लॉजिक है। या हम और क्या बोल सकते हैं, और मेरे पास क्या था, ए एस ए एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, तो हम क्या बोले, फिगर को गौर से देखो, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री है, ये साइड है, तो एंगल साइड एंगल इंक्लूडेड साइड आ रहा है, ठीक है, तो पक्का ए एस टाइप का ही कुछ लगेगा। तो ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, ये साइड बराबर है ये भी साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे देखो ये एंगल बराबर कैसे होगा, ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल अगर मैं थीटा, वैसे भी तुम देखो अगर मैं ये एंगल थीटा 1 लूँ तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमको पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मैं ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल ऑफकोर्स इसके बराबर हो जाएगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, 90, ये एंगल अगर हमने थीटा लिया तो ये जो एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा 1 वो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली ये भी 90 है ये भी थीटा 1 है, तो ये जो एंगल आएगा वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें कि अगर मैं बी सी ए डी, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ए डी और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है, टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो अगर, ठीक है, अगर मैं ये दोनों लाइन ए डी एंड बी सी, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ठीक है, और ये सी डी ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है।
तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। या तो हमने एंगल इसको θ1 लिया, इसको θ1 लिया, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू चेंज द कलर स्कीम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, विंडोज हैज डिटेक्टेड योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस इज स्लो, दिस कुड बी बिकॉज देयर आर एनफ रिसोर्सेज टू रन द विंडोज एरोकोड सिस्टम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ट्राई चेंजिंग द कलर, एनी चेंज टू मेक इट इफेक्टिव, until the next time you log into Windows, change the color scheme to Windows, keep the current color scheme and don't switch. अब ये नहीं दिखाएगा, चलो ठीक है। तो हमने क्या लगा कि अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर होता है, अगर मैंने इसको θ1 लिया, इसको θ1 लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस θ1, तो 180 माइनस 90 प्लस θ1, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस θ1, तो ये भी 90 माइनस θ1, तो ये भी 90 माइनस θ1, ठीक है। ये लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे कि ए डी बी सी, ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर से, ठीक है, लेंथ इक्वल है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है कि नहीं इट इज़ नॉट टेलिंग। अगर ये लाइन सेगमेंट है और इस पर दो लाइंस परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइंस इक्वल है, तो ऑफकोर्स ये पैरेलल होगा, ठीक है। किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्वेश्चन में तो ये लाइन सेगमेंट ए बी है और इस पे ए डी पैरेलल है और इस पर बी सी पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों मतलब कहने का मतलब परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों पैरेलल होगा क्या, ऑफकोर्स होगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम या तो θ1 के लेके बना लिए, या ये दोनों पैरेलल है तो ये जो ट्रांसवर्सल है सी डी, इससे जो एंगल बनेगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, वो बराबर होगा, ठीक है। इसको अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, तो ये क्या कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमने बताया था लाइंस और एंगल्स में जेड शेप का जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। जेड शेप का जो शेप बनता है ये क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया है तो उस लाइन सेगमेंट पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसी लाइन सेगमेंट पर एक और लाइन अगर मैंने परपेंडिकुलर लिया तो लेंथ में भी नॉट इक्वल, ठीक है, लेकिन पैरेलल होगा, ये बात तो गारंटी है, ये पैरेलल होगा इसके। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन लो, सारे परपेंडिकुलर लाइंस इस लाइन सेगमेंट पे पैरेलल होंगे, बराबर होगा लेंथ, ये मुझे पता नहीं, ये तो क्वेश्चन में दिया है तो बराबर लिया हूँ मैंने। अगर नहीं भी दिया हो बराबर तो एक बात तो पक्का है कि ये सारे लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है। तो दीज आर दी एक्सप्लेनेशन। सो हमने या तो θ1 लेके बना लिया है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लेकिन उसमें कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू टू राइट बट ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो आ गया। अब एंगल कौन सा ले, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एंगल, ठीक है, एंगल डी ए ओ, ठीक है, एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल, अब अगर मैं डी ले आया हूँ तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी है, तो यहाँ सी लिखा, ठीक है। ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, तो यहाँ बी लिखा, ठीक है। और ओ के करस्पॉन्डिंग क्या है, ओ, तो यहाँ पे ओ लिखा, तो ठीक है। तो यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है, ठीक है। तो साइड तो आ गया, अब ये एंगल है और एक और एंगल ये बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है, या ये चीज़ तुम जानते हो ये दोनों पैरेलल, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मुंह से, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग, आई हैव ओवर एक्सप्लेन दिस, एंड एंगल, ठीक है ना, एंड एंगल क्या था मेरे पास, एंड एंगल ए डी ओ, ठीक है, एंड एंगल ए डी ओ, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल पार्ट विच एंगल, अब मैंने एंगल एंड ए डी यू लिया है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए के करस्पॉन्डिंग क्या है बी, तो हमने बी लिखा, ठीक है। डी के करस्पॉन्डिंग क्या है तो सी, तो हमने सी लिखा, ठीक है। और ओ के करस्पॉन्डिंग क्या है ओ, तो ओ ही लिखा, ठीक है। इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पर ए डी ओ इक्वल्स टू बी सी ओ, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस, और ये बराबर है क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल, ठीक है। और ये बराबर है क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, अल्टरनेट एंगल्स,
ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स। अब तुम देखो साइड एंगल साइड, नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस साइड, ठीक है ना, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो एंगल साइड एंगल, एंगल इंक्लूडेड साइड एंड एंगल। तो क्या लग रहा है, क्लियरली ए ऐसे लग रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, कहाँ से, ए एस ए से, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि ओ ए ओ बी के बराबर हो जाए। तो हम देखते हैं ओ ए ओ बी के बराबर होगा कि नहीं, रिलेशन लग रहा है कि नहीं, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अब तुम देखो ओ के करस्पॉन्डिंग क्या है, ओ है, ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी है, तो ए बी, इसका मतलब ओ ए एंड ओ बी आर दी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी। इसका मतलब क्या है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा, कहाँ से, सी पी सी टी से। और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बोलने का क्या मतलब है, इसका मतलब पक्का ये पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो जो सी डी बाइसेक्स ए बी है, इसका मतलब ओ इक्वल्स टू ए बी, यानी अब हम ओ ए इक्वल्स टू ओ बी से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सी डी विल बाइसेक्ट, इसका मतलब है कि जो सी डी है विल बाइसेक्ट लाइन, कौन सा लाइन था, ए बी, देयरफॉर सी डी विल बाइसेक्ट लाइन ए बी, मतलब प्रूव, ये बात सही है, ठीक है, प्रूव हो गया। मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ तो बात सही था, मतलब वो तो सही था ही उसके अकॉर्डिंग, और मुझे बोल रहा था कि ये बात सही है, ये प्रूव करके बताओ, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा हमने जूम कर लिया ताकि हम इसको सॉल्व ज़्यादा होंगे, ताकि इसको मैं अच्छे से देख सकें और इसको पढ़ सकें और फिर पढ़ के सॉल्व कर सकें। कोर्स नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन का पढ़ो क्या बोल रहा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, एल एंड एम कहाँ दिख रहा है सर, ये एल है, ठीक है, और ये एम, इसकी बात हो रही है। ये एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंक्रीज्ड बाय इंटरसेक्टेड बाय another pair of पैरेलल लाइंस P एंड Q, ये से P एंड Q से इंटरसेक्ट हो रहा है L और M जो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। सो डैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे प्रूव डैट क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे प्रूव डैट क्या करना है, ट्रायंगल ऑफ कोर्स इन मैथमेटिक्स हैंडराइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे प्रूफ डैट क्या करना है, ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी सी कहाँ दिख रहा है तुमको, ये वाला ट्रायंगल, और सी डी ए कहाँ दिख रहा है, सी डी ए यहाँ दिख रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, स्टार्ट हो गए। अब कैसे प्रूफ करें, तो एक बात तो पक्का है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए प्रूफ करना है। तो दोनों ट्रायंगल में ए सी जो है कॉमन साइड्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस दोनों में हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल में क्या पॉसिबिलिटी है, ए सी इक्वल्स टू, अब जैसे ही मैंने ए सी लिखा तो ए के करस्पॉन्ड क्या है, सी, ए के करस्पॉन्ड क्या है, सी, और बी के, और सी है, सी के करस्पॉन्ड क्या है, ए, इसका मतलब उल्टा, ये इंपॉर्टेंट है। सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सी हम नहीं बोल सकते, ए सी इक्वल टू सी है, ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ए सी इक्वल टू सी है भाई, यहाँ ये हम कहाँ से बोल सकते हैं बच्चों, तो बच्चों इसको मैं बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड से, ये कॉमन साइड से हो गया, ठीक है बच्चों।
अब ए सी इक्वल्स टू सी ए निकला और ये मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, अब एल और एम क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ए सी विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल ये इसके बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे जो अनदर सेट ऑफ लाइंस है, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है, वो भी पैरेलल है। ये पी एंड क्यू ये भी पैरेलल है, और पी एंड क्यू के लिए यहाँ पे अगेन लाइन ए सी, ठीक है ना, विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बराबर होगा? पहले तो ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब पी और क्यू पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, पहले तो साइड एंगल, हाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको हम अच्छे से बनाते हैं। चलो यहाँ देखो, हमने क्या बोला कि एल और एम है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अब फिर तुम इसको उल्टा देखो, उल्टा से, ये पी है और ये क्यू, तुम इसको ऐसे देखो सर को घुमा के, अगर ये पी और क्यू लाइंस पैरेलल है, तो अब यहाँ पे जेड से बन रहा है ऐसे, ठीक है, ये जेड से बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हम इसको ले रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो फिर एंगल साइड एंगल, और फिर इसका भी एंगल साइड एंगल, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यही प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ए सी इक्वल टू सी, ये तो कॉमन साइड से, और हम यहाँ से लिखेंगे सिंस एल पैरेलल किसके है? एम के, एंड एल और एम क्या है? पैरेलल है, ठीक है। एंड ए सी, ये जो लाइन ए सी है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट ए सी है, एंड ए सी एक्ट्स एज, ठीक है, ये सिंस मैंने लिखा है, एंड ए सी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल, ठीक है, एल एम ले रहा हूँ तो मैं एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो इस एंगल को अगर मैं सी ए डी बोलूँ, एंगल सी ए डी, तो इधर फिर हमको संभल के बोलना होगा। सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सी कर रहा है ए को, तो यहाँ पे ए, ठीक है। ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सी को, तो यहाँ सी, ठीक है। और डी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? डी को, तो यहाँ पे डी की जगह बी। तो ए सी बी, एंगल सी ए डी, मतलब ये एंगल, एक मिनट, एल एम है राइट, ये मैं उल्टा लिख दिया यार, पी सी ए होगा, सॉरी, मैं एल और एम ले रहा हूँ ना, एल और एम ले रहा हूँ, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एंगल बी सी ए, तो एंगल बी सी ए, और बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सी को, तो यहाँ भी गड़बड़ होगा, ठीक है ना। एंगल बी बराबर होगा, और बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? बी कर रहा है डी को, तो एंगल डी, और सी किसको कर रहा है? ए को, तो ए, और फिर ए किसको कर रहा है? सी को, तो यही है। तो एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, राइट। कहाँ क्या है ये? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एंजियल एंगल्स, ठीक है। और उसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट तुम लिख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि सर पी और क्यू भी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, सॉरी पी एंड क्यू आर ऑल्सो पैरेलल एंड ए सी विल ऑल्सो एक्ट एज ट्रांसवर्सल हियर, सो एंगल बी ए सी, यहाँ पे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल, तो हम देखते हैं करस्पॉन्ड करा के। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? सिमिलरली एंगल क्या होगा? एंगल बी ए सी, एंगल
BAC इक्वल्स टू, अब B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है भाई, यहाँ से देख लो, B D को करस्पॉन्ड कर रहा है तो D, ठीक है ना। A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, A कर रहा है तुम्हारा C को, तो यहाँ C, फिर C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, A को, और इसका भी रीज़न क्या है, सिमिलरली मतलब ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे पैरेलल दिस वन, ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस, कहाँ से, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अब तुम यू कैन ऑब्जर्व हियर BAC बराबर किसके है, DCA के, ठीक है, DCA के, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे तुम बोलो कि AC इक्वल टू सी है, ये तो कॉमन साइड है, एंगल साइड एंगल, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, ए ऐसे, तो देयरफॉर ट्रायंगल, प्रूफ क्या करना था सर, ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है, यही प्रूफ करना था, ऑफ कोर्स यही प्रूफ करना था क्या, यस, तो प्रूव हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, ठीक है, फिर इसको उठा के यहाँ रख दिए और फिर इसको हम सॉल्व करना शुरू किए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये जो एंगल A का लाइन बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, ये तो पता है बाइसेक्टर है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B जो है L पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, और एंगल A जो बन रहा है उसका जो आर्म्स है, ऑफ कोर्स ये जो एंगल A बन रहा है उसका ये जो है आर्म्स, ये वाला AP से होते हुए जो लाइन है, ठीक है, इसको हम रे बोलेंगे, ये जो AP से होते हुए रे है, ठीक है, यहाँ पे AQ से होते हुए जो रे है, ये दोनों आर्म्स हैं एंगल A का, तो बोल रहा है कि एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, ये दिया हुआ है, सो डैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, तो घुमा फिरा कोई बात हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि APB, ट्रायंगल APB, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल AQB के, ठीक है। अब ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, और एंगल B इज एनी पॉइंट एंड लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है। तो एंगल A का अगर बाइसेक्टर है लाइन L, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल, ठीक है, एंगल Q। अब अगर मैं एंगल QAB लूँ तो एंगल QAB बाइसेक्टर है इक्वल टू एंगल, अब ये Q जो हमने लिया है तो Q करस्पॉन्डिंग क्या है P, तो यहाँ पे हम P लिखेंगे, फिर A के करस्पॉन्ड क्या है A, तो A ही है, फिर B के करस्पॉन्ड क्या है B, तो B, मतलब लाइन, ठीक है, ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि लाइन L जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ऑफ कोर्स एंगल QAB जो बराबर होगा वो बराबर होगा PAB के, ये हमने लिखा, ये क्या है, गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है। अब ये तो गिवन था, अब प्रूफ क्या करना है, दिस वन, तो चलो एक एंगल तो यहाँ पूरा हो गया, ठीक है। अब अगेन AB देखोगे तो क्या है, कॉमन है इस दोनों ट्रायंगल में,
तो अब अगर मैं ए बी लिखूँ तो ए के करस्पॉन्ड क्या है, ए है, और बी के करस्पॉन्ड क्या है, बी। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी हम नहीं बोल सकते, ठीक है, यहाँ पे तो सही है ए बी इक्वल्स टू ए बी। ये क्या है, कॉमन साइड से। तो चलो ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है, ये कॉमन साइड से, ठीक है ना, ए बी कॉमन साइड से, और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल भी बराबर है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा क्या, यहाँ पे खैर आई एम जस्ट सीइंग अनदर ऑप्शन कि अगर ये एंगल बराबर है इस एंगल के, और ये क्या है, कॉमन है, तो ये एंगल बराबर होगा, वो तो होगा ही, लेकिन आई एम, अगर मैं दिस एंगल और दिस एंगल, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, और कोई भी साइड, ठीक है, तो ये डबल ए एस, ठीक है ना, डबल ए एस भी लग सकता है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़े हैं, तो उसको हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए एस ए और एस ए एस में से ही खोज के कुछ लगाएंगे। तो अब तुम देखो कि ये एंगल बराबर है, और ये साइड कॉमन है, तो एंगल साइड और एंगल, और ये जो एंगल होगा ऑफकोर्स ये बराबर होगा। कैसे, दिमाग लगाओ कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ये 90 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा वन, यानी 90 माइनस थीटा वन। तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा वन, ये एंगल भी आएगा 90 माइनस थीटा वन, तो फिर एंगल साइड एंगल, ठीक है, ए एस ए से ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। एंड ठीक है, चलो ठीक है, वही करते हैं। डबल एस अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे, तो हम ऐसे 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 ही लगा सकते हैं। तो ये तो कॉमन है, ये गिवन है। अब हम क्या बोलेंगे, एंड एंगल, इस एंगल की अगर मैं बात करूँ, एंड एंगल ए बी क्यू, एंड एंगल ए, ठीक है, एंड एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल, अब ए की जगह एंगल क्या है, ए की जगह ए है, तो ए, ठीक है ना, बी की जगह क्या होगा, बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बी को, तो ये बी ही होगा, और क्यू किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्यू 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 पी को, तो ए बी पी, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल ए बी पी। ये बात सही है, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। कहाँ से, ये मुझे पता है कि अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है और ये 90 है, तो ऑफकोर्स ये दोनों एंगल्स बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो क्या है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ से ये जो एंगल निकलेगा, ये एंगल बी वाला, वो बराबर होगा किसके, इस बी वाले के। तो ये पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ए क्यू बी के, कहाँ से, ए एस ए से, ठीक है। यही प्रूव करना था, अब प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो चुका क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6th करते हैं, ठीक है। 6th, दिस इज द 6th, आई गॉट दिस।
दिस वन, इसको थोड़ा सा जूम किए, इसको ऊपर शिफ्ट किए, ठीक है। चलो इसको ऊपर देगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, नाउ इन ट्रायंगल इन फिगर 7.21, ये फिगर 7.22 होगा इन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू, ये जो ए सी है ये किसके बराबर है, ए ई के। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको हम लिख लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। ये गिवन के अंदर है, गिवन क्या है, ए सी इक्वल्स टू ए एंड ए बी इक्वल्स टू ए डी, और ए बी ए डी के बराबर है, एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। तो दिखाना क्या है, प्रूव क्या करना है, सो डैट बी सी इक्वल्स टू डी ई, ये प्रूफ करना है। मतलब ये जो बी सी है, ये बी सी वो डी ई के बराबर हो जाए, ठीक है, डी ई के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई लूँ और इस दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूँ, ठीक है, तो फिर सी पी सी टी से आई कैन टेल बी सी इक्वल्स टू वाट, डी ई, ठीक है। तो अगर हम नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना, ए डी ई, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल में हमने लिया, अब इसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। तो ये ए सी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। ए सी इक्वल्स टू किसके है, ए ई के बराबर है, यही है ना, हाँ, ए सी इक्वल्स टू ए ई। और नेक्स्ट क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। और ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा ले रहा हम, ले रहे हैं ए डी ई, और जो मेरे पास गिवन है ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, ए डी के, तो ठीक है, इसको हमने गिवन देखा। तो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू दैट, जो एग्जैक्टली दिया हुआ है वो मेरे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो चलो दो साइड्स तो बराबर हो गया। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लिया हूँ, ठीक है, ए बी सी, तो ए सी अगर मैं लिया हूँ ए सी इक्वल्स टू ए, तो ए किसको करस्पॉन्ड करेगा, ए को, सी किसको करस्पॉन्ड करेगा, ई को। तो चलो ठीक है, ए करस्पॉन्ड करेगा ए को, बी किसको करस्पॉन्ड करेगा, डी को, तो ये तो सही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, यानी ये साइड, ये वाला साइड किसके बराबर है, ए बी ए डी के, इसके बराबर है, ठीक है। और ये जो बी सी है, और कौन सा, ए सी, यानी ए सी जो है वो किसके बराबर है, ठीक है, ए ई के, यानी साइड, ये भी साइड, ठीक है, और ये साइड ए डी जो कि बराबर है ए बी के साइड, और ये भी साइड ए ई जो कि बराबर है ए सी के। तो दिस साइड 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 साइड। अब अगर ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर हो जाए किसके, इस वाले एंगल के, तो साइड एंगल साइड से हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बट इन द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छा ये बराबर होने के लिए क्या होगा, और क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल बी ए डी, ठीक है। तो अब तुम देखो क्वेश्चन में दिया है एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी,
ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर मैं ये जो क्वेश्चन में दिया ये क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है, ये सारा क्या है, गिवन है। अब अगर मैं ये दोनों तरफ अगर मैं सॉरी ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ, ठीक है, एंगल जो बी ए डी दिया हुआ है, बी ए डी, ठीक है, इसमें अगर मैं अब दोनों तरफ डी ए सी, ठीक है, और एक एंगल क्या दिया हुआ है, ई ए सी, ई ए सी, ठीक है, तो अब अगर मैं इस दोनों तरफ एंगल डी ए सी को ऐड कर दूँ तो क्या होगा, कर सकता हूँ मैथमेटिकली। अगर मैं किसी भी चीज़ को ऐड कर रहा हूँ तो दोनों तरफ करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। तो एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, एंगल डी ए सी। अब अगर मैं दोनों तरफ एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, ठीक है, इक्वल्स टू बी यू करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू ए को करस्पॉन्ड कर रहा है बी डी को, बी डी को, और ए को, सी ई को, और एंगल कौन सा है, बी ए डी। हाँ चलो ठीक है, एंगल डी ए सी लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल को छोड़ के बाकी अदर चैप्टर में तुम कोई भी एंगल घुमा फिरा के कुछ भी लिखो, ठीक है। एंगल ए के बराबर है, ठीक है। अब तुम एंगल सी ए भी लिखो या एंगल डी ए ई लिखो, वहाँ पे तुम कुछ भी एंगल लिख सकते हो, लेकिन इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स में हमें करस्पॉन्डिंग लिखना है, तभी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना बोल देंगे एंगल ए को किसी और के साथ रखते हैं तब तो कॉन्ग्रुएंस होगा ही नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच द वर्टिसेस या टू करस्पॉन्डिंग दी वर्टिसेस, मतलब एनी वर्टेक्स शुड बी करस्पॉन्ड टू द अदर वर्टेक्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, अब ये दोनों एंगल मिल के क्या देगा, यू कैन इजीली ऑब्जर्व, एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी मिल के कौन सा एंगल देगा, ये पूरा एंगल। सिमिलरली एंगल जो था ई ए सी, अब इसमें भी हमने डी ए सी जोड़ दिया तो ये भी कंप्लीट देगा। इसका मतलब ये जो बराबर था ये क्वेश्चन में था, और ये हमने ये एंगल दोनों तरफ जोड़ के क्या बना दिया, इसको एंगल क्या कर दिया, बी ए सी, एंगल बी ए सी, देयरफॉर एंगल बी ए सी, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, डी को, तो एंगल डी ए को, ठीक है, और सी किसको कर रहा है, ई को, डी ए ई, ठीक है। देयरफॉर ये बराबर हो जाएगा, और एंगल बी ए सी मतलब ये, ठीक है, और एंगल डी ए ई मतलब ये, डी ए ई ये कंप्लीट एंगल, बी ए सी ये कंप्लीट एंगल, यही छूट रहा था। तो साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल जो हमें लिया था, कौन सा ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन में है कि प्रूव डैट बी सी इक्वल्स टू डी, तो पहले तो हम बी सी इक्वल टू डी लिख लेते हैं, बी सी और डी, और बताना कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ये प्रूव करना है। तो हमने प्रूव क्या किया है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी, ठीक है, उसी से ये बी सी डी निकल के आएगा। तो अब बी किससे करस्पॉन्डिंग है, देख लेते करस्पॉन्डिंग साइड है भी कि नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड से होगा तो ऑफकोर्स सी पी सी टी से तो कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो ही जाएगा। तो बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, डी को, बी डी को, सही है, सी ई को, सी ई को, इसका मतलब बी सी और डी तो करस्पॉन्डिंग साइड से आ गया ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई का। तो ये तो मैं इजली से ये तो शुरू से करते हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो ऑफकोर्स इक्वल होगा, इसको कोई नहीं हो सकता। तो कहाँ से, सी पी सी टी से। तो ऑफकोर्स ये जो क्वेश्चन में दिया है वो सही है, गलत नहीं है, मतलब गलत तो नहीं था, ये तो पता था, लेकिन ये होगा ही, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज तो क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7th पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये तो 8th है, ठीक
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इस पे आते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पेन चूम कर दिया और इसको शिफ्ट करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। जैसे ही बोला पी मिड पॉइंट, यानी पी जो है लाइन ए बी को इक्वली डिवाइड करेंगे। मिड पॉइंट है ऑफकोर्स, किसी भी चीज़ को अगर तुम मिड पॉइंट पे कट करो तो वो इक्वल होगा ऑफकोर्स, ये बात तुमको पता है, ये तो हम शुरू से करते हैं कोई भी चीज़ खाते समय, ठीक है। इफ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड between you and your sibling, then of course your tendency will be that things should be broken at the midpoint, so that you both of you will get the equal part. That is our tendency by itself, from initially we know this, ठीक है। तो सिमिलरली P is the mid point of line AB, तो अगर P मिड पॉइंट है तो ऑफकोर्स AP इक्वल्स टू B, ये बात तो पक्का है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, ठीक है। ये मतलब AB के सेम साइड मतलब AB के एक तरफ, ऐसा नहीं है कि D यहाँ पे है तो E AB के इधर है, ये नहीं है। एक तरफ बोलने का क्या मतलब है कि बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ AB, तो AB is a line segment and P is its midpoint, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD, ये एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। एंड एंगल EPA, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल DPB के। तो फिर बोल रहा है कि प्रूव दैट एंगल ट्रायंगल DAP इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो घुमा फिरा के वही बात हो रही है, बस लिखते गए, यू विल गेट दैट। AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, चलो इसको एक और लाइन लिख लिया, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने मिटाया, यहाँ पे चलो लिख ही लेते हैं अच्छे से ताकि कोई नंबर काट ना सके। देयरफॉर सिंस P इज द, क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंस चूँकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB का क्या है, मिड पॉइंट है, देयरफॉर AP इक्वल्स टू और A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, B को, और P किसको P, तो ये हमने लिखा। ये हम कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से AP इक्वल्स टू PB भी बोल सकते, नहीं वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं AP इक्वल्स टू PB भी बोल सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने PP बोला यहाँ से, क्योंकि जो P है वो P को करस्पॉन्ड कर रहा है और A P को नहीं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। चलो ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या बोला कि ट्रायंगल प्रूव दैट, क्या करना है, पहला क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल, ठीक है ना, DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, EBP के, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो एंगल ट्रायंगल DAP क्या है, DAP ये पूरा है, ठीक है, और ट्रायंगल EBP कौन सा है, EBP, ठीक है, ये। तो ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, ठीक है, BAD दिया हुआ है, एंगल ABE, तो ये जो ट्रायंगल है DAP, इसका ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, ये तो मुझे प्रूव करना था, सॉरी, हम जो है नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल, कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल BAD, ठीक है ना, इक्वल्स टू एंगल ABE, तो ये बराबर है। अब B A के बराबर है, B किसके बराबर है, A के, और A B के बराबर है, A B के बराबर है,
ठीक है, और डी ई के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली मैच भी हो रहा है कि नहीं, ए किसके करस्पॉन्ड कर रहा है, बी का, तो बी ए को, चलो ठीक है, ए बी को, तो बी, डी किसको कर रहा है, ई को, तो डी ई को, ठीक है। यानी इस दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, और चलो एक मिनट, चलो ठीक है, एक लाइन नहीं मिली तो चलेगा। यहाँ से देखो, सिंस एंगल बी एड इक्वल्स टू एंगल ए बी, कहाँ से, गिवन है। फिर दूसरा क्या था, एंगल ई पी ए, तो डी ए पी अगर मैं ले रहा हूँ डी ए पी, तो ये एंगल किसकी बात हो रही है, ई पी ए, इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल ई पी ए, ठीक है, बराबर है एंगल डी पी बी के, ठीक है। तो अब देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर ये भी एंगल, ठीक है, इस एंगल के बराबर हो जाए तो एंगल साइड एंगल से हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो फिर तो पहला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। अब इसमें देखो कि अब एंगल छूट कौन सा रहा है, अगर मैं ट्रायंगल डी ए पी की बात करूँ, ट्रायंगल डी ए पी, तो ये एंगल तो मेरे पास गिवन है, ये वाला छूट कौन सा रहा है, ये एंगल ई पी डी। तो अगर मैं दोनों तरफ एंगल ई पी डी जोड़ दूँ, जोड़ सकता हूँ क्या, जोड़ सकता हूँ। मैथमेटिकली मुझे पता है कि अगर 5 = 5 तो दोनों तरफ हम 2 जोड़ सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं कि इक्वल साइन के दोनों तरफ हम कोई भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, क्यों, चूँकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इनिशियल केस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी सेम, ठीक है। तो वही चीज़ हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। अब अगर हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों तरफ एंगल ई पी ए प्लस कौन सा एंगल था, एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, ठीक है। अगर हमने दोनों तरफ ये लिख लिया तो यहाँ से क्या होगा, जो मेरा एंगल था ए पी डी, ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये दोनों मिलके क्या दे देगा, कंप्लीट एंगल पी, देयरफॉर एंगल ए पी डी शुड बी इक्वल टू, फिर ये दोनों मिलकर क्या देगा, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू, अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए के करस्पॉन्डिंग बी है तो बी, ठीक है, पी के करस्पॉन्डिंग क्या है तो पी ही है, ठीक है, और डी के करस्पॉन्डिंग क्या है ई, तो ई, सॉरी हाँ सही, तो पी पी, अब ये बी पी ये क्या होगा इस ट्रायंगल में, बी ये पूरा पी ई, तो अब तो मेरा काम बन गया, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल जो प्रूफ करना था वो हो जाएगा, क्या प्रूफ करना था, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, ट्रायंगल ई पी पी, ठीक है। कहाँ से, तो भैया कहाँ से बताओ, एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल मतलब ए एस ए से प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये तुम देख सकते हो एंगल साइड, ये कंप्लीट एंगल, फिर ये कंप्लीट एंगल इस वाले ट्रायंगल का, ये कंप्लीट एंगल, फिर साइड ये एंगल बराबर है दोनों का करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ए एस ए से क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब ए डी इक्वल्स टू बी ये प्रूफ करना है, तो पहले ये तो बहुत ईजी है यार, सी पी सी टी लग जाएगा, ए डी और बी डी को पहले हम लिख लिए, ए डी बी। अब देखना कि ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स है भी कि नहीं, अगर होगा तो सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। अब ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ए करस्पॉन्ड कर रहा है बी को, ठीक है, तो ए करस्पॉन्ड कर रहा है बी को, फिर डी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है ई को, डी करस्पॉन्ड कर रहा है ई को, यानी ये दोनों इक्वल है, ये बात सही है। कहाँ से, सी पी सी टी से, तो जो सेकेंड रिजल्ट था वो भी प्रूव हो गया, ठीक है ना।
ये भी प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों, और ये भी प्रूव हो गया बच्चों।